हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाला है और यहाँ पे आप लोग इस क्लास को ना बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो 5 क्लास 12 केमिस्ट्री के ये जो 5 आपको रिएक्शन देने वाले हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ 5 ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अगले मंथ आपका एग्जाम है और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए टाइम आपके पास कम है, तो आपको तो हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको अब स्मार्ट वर्क करना है। वहीं पढ़िए जो आपके एग्जामों में पूछा जाए। तो यहाँ पे हम आपको 5 अभिक्रियाएं देंगे, रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगभग आएगा ही। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पे फटाफट से इसको यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे ये अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, यानी कैसे इसको बनाया जाता है। आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके। तो आप लोग रेडी हैं? एक बार बता दीजिए। और प्यारे बच्चों टाइम कम है तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये रिएक्शन याद कीजिएगा। और आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि अंतिम समय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन से गाइड पढ़ने चाहिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पूछेगा आपके कल के वीडियो में हम बता देंगे कि क्या पढ़ना है। मात्र 1 महीने में आप लोग 50% पढ़ के 100% नंबर ला सकते हैं, यानी 95 99 जितना आपका होगा, जितना मेहनत करेंगे उतना ला सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल एक वीडियो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं क्या, ये क्लास 12 केमिस्ट्री के जो ये रिएक्शन होते हैं ना, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमको 5 आपको रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, क्योंकि ये जो क्लास होगा ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी बच्चे, जितने भी सारे बच्चे हैं ना, एक बार वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करेंगे और बता देंगे कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए आप देखिए, चैनल पे बाबू पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 91 35 74 20 24। आप इस पे क्या कीजिए बाबू, मैसेज करके फटाफट से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है। और ये जो 5 अभिक्रियाएं आपको बताएंगे ना, अब यही पढ़ना है आपको जो एग्जाम में पूछा जाए। आपको आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए बाबू शुरू कर दे। एक बार यस बोल दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए बाबू, एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि शुरू कर देना। ये एक बार शेयर कर दीजिए। तो सभी बच्चे बोले यस सर, शुरू कीजिए। यस सर। तो चलिए हम यहाँ पे रिएक्शन आपको बताने वाले, अभिक्रिया बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे ना एकदम रेडी रहेंगे, जितने सारे स्टूडेंट ना, सभी के सभी। और 100% है कि जो कुछ भी नहीं जानता होगा ना, उसको भी ये समझ में आएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, जबकि इसको एक बार हम समझा दिए थे, लेकिन रिएक्शन बता रहे तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको बताना भी जरूरी है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। पूछा गया कि वुड्स अभिक्रिया आखिर होती क्या है, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हेलो एल्केन्स के, यानी कहने का मतलब हेलो एल्केन्स के 2 अणु लेते हैं, उसको सोडियम के साथ क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमारा प्यारे बच्चों, हमको जब प्रतिक्रिया कराएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछे कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, तो क्या करते हैं, वुड्स अभिक्रिया में यहाँ मतलब इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स के 2 अणु लेते हैं, यानी हेलो एल्केन्स के 2 अणु लेते हैं और क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसको यहाँ पे देखिए सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर के साथ अगर उसको गर्म करते हैं ना, तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है, प्यारे बच्चों का ध्यान रखना है कि हमको एल्केन प्राप्त होगा। तो चलिए इसको देखिए, इसका रिएक्शन कैसे बनाएंगे और ये अभिक्रिया आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए वुड्स अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड, वहीं प्यारे बच्चों एल्किल हाइलाइड बोलिए, या प्यारे बच्चों आप लोग ये बोलिए कि यहाँ देखिए हेलो एल्केन्स बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड, एल्किल को किससे सूचित करते हैं, आर से, हाइलाइड मतलब क्या, हैलोजन, हैलोजन को हम लोग 1 से सूचित करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ देखिए एल्किल यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया, एल्किल हमारा CH3 हो गया। और ये हाइलोजन क्या होता है, यानी ये जो X होता है ना, हाइलोजन, ये हाइलोजन हमारे क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया और ये आयोडीन हो गया। ये क्या होते हैं, हमारे हाइलोजन होते हैं। ये क्या होते हैं बाबू, हमारे हाइलोजन होते हैं, ग्रुप 17 के ये तत्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि वुड्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, एल्किल हाइलाइड मतलब क्या हुआ, एल्किल हाइलाइड का मतलब हो गया प्यारे बच्चों क्या, RX, ये हमारा क्या है, एल्किल हाइलाइड। इसके कितने अणु लेने हैं, 2 को, और यहाँ पे समझिएगा उसके बाद क्या करना है, सोडियम, यानी Na की उपस्थिति में इसको गर्म किस में करना है, ईथर में करना है।
तो हमको क्या प्राप्त होगा बाबू, हमको प्राप्त होगा क्या, एल्केन प्राप्त होगा। यही ना है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा वुड्स अभिक्रिया क्या होता है तो आपको लिखना है कि वुड्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हाइलाइड के दो क्या लेने हैं, अणु लेने हैं और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको प्रक्रिया कराया जाता है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो बाबू देखिए इतना आसान डेफिनेशन आपको अभिक्रिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतना बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एल्किल हाइलाइड के दो अणु ले रहे हैं। तो पहला यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, एल्किल हाइलाइड क्या होगा, दो अणु किसके साथ लेने हैं, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे Na, फिर यहाँ पे देखिए एल्किल हाइलाइड ले लेंगे। बाबू यहाँ पे इतना समझ में आया, समझ में आया ना कि देखिए ये एल्किल हाइलाइड के दो अणु, पहला अणु यहाँ पे है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, हम आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको समझ में। ये एल्किल हाइलाइड एक और ये एल्किल हाइलाइड दूसरा, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम के साथ किसके उपस्थिति में गर्म करना है, तो सभी बच्चे क्या बताएंगे कि सर जी ये तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है। किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको बोला जा रहा है कि एल्केन प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या, एल्केन का मतलब क्या प्यारा बच्चों, यहाँ देखिए R और यहाँ पे क्या बचा हमारा Na बचा, यहाँ पे क्या बचा Na और यहाँ पे देखिए कौगो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, यानी हमारा क्या बचा प्यारे बच्चों, दो हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे दो हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो यहाँ पे दो सोडियम भी तो हो रहा है ना, दो सोडियम हो रहा है और यहाँ पे कौगो सोडियम हो रहा है, एक सोडियम हो रहा है। तो इसको भी तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो निकल के आया ना, ये हमारा सूत्र निकल के आया। अब इसमें आप लोग मेथिल एथिल जितना भी रखना है रख के इससे अभिक्रिया से बहुत सारे समीकरण आप लोग तैयार कर सकते हैं। कैसे, ये हम बता दिए इसका सूत्र, ये हम क्या बना दिए, इसका सूत्र बना दिए। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, रख के यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, मेथिल रखेंगे, उसके बाद से इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको अभिक्रिया कराएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, मेथिल रख के प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए ये तो हाँ आप लोग समझ गए कि ये कैसे होता है कि वुड्स अभिक्रिया वह होता है जिसमें एल्किल हाइलाइड के दो अणु, पहला और दूसरा, यहाँ पे किसके साथ, सोडियम के साथ क्या किया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है। तो हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, हमारा एल्केन प्राप्त होता है। चलिए अब इसमें हम लोग मेथिल रख के देखते हैं। अब तो ये तो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, मेथिल रख के देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे बाबू, सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए हमको क्या बोला गया कि यहाँ पे दो गो क्या लेना है बाबू, हमको दो गो यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन लेना है, यानी कहने का मतलब क्या, एल्किल हाइलाइड लेना है। सबको पता है एल्किल हाइलाइड R, यानी एल्किल हाइलाइड में हम क्या ले रहे हैं, CH3 यहाँ पे ले रहे हैं, CH3 एल्किल हाइलाइड ले रहे हैं, सबको पता है। अब बोलिएगा कि ये CH3 एल्किल कैसे हो गया, तो हेलो एल्केन्स आप लोग पढ़े हैं ना, हेलो एल्केन्स में क्या होता है, ये देखिए मेथेन है, CH4 यहाँ पे क्या होता है बाबू, ये हमारा मेथेन होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ के एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या बनता है बाबू, ये जो हमारा बनता है ना, ये CH3 यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 जो X बनेगा ना, यही हमारा क्या होता है, हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन बनता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है हेलो एल्केन बनता है। तो हमको क्या करना है, हेलो एल्केन ही ना बनाना है, तो हेलो एल्केन के दो अणु लेने हैं, यानी CH3 के दो अणु लेने हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो सभी चीजें बाबू बताएंगे, बस आप लोग देखते चलिए कैसे मजा आता है, आपको लगेगा नहीं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, मेथिल के प्यारे बच्चों क्या करना है, हमारे हेलो एल्केन के दो अणु लिखने हैं। तो यहाँ देखिए CH3 और इसके साथ में X का मतलब क्या होता है, हम आपको हाइड्रोजन ग्रुप बताएं कि X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन होता है, ये होता है। तो इसमें से कोई भी एक रख लीजिए। हम यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन्स के प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये एल्केन हो गया और यहाँ पे देखिए हैलोजन यहाँ पे आपको जोड़ना है, ये एल्केन हो गया, एल्केन हमारा क्या हो गया, CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमको हैलोजन जोड़ना है, हम यहाँ पे Cl जोड़ रहे हैं और यहाँ पे क्या है, Na है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Na। और यहाँ पे देखिए अब इसका यहाँ पे देखिए एक और लेना है ना, क्योंकि दो अणु लेना है। यहाँ पे देखिए किसका, तो यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन के दो अणु लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से लिखेंगे क्या, CH3 यहाँ पे ध्यान रखिएगा और Cl क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के दो अणु लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। और इसको Na के साथ हम लोग जैसे प्रतिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पे सभी बच्चे बोलेंगे कि सर जी शुष्क ईथर की उपस्थिति में बोला जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बोला जाता है। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो प्यारे बच्चों हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको आप लोग क्या बताएंगे क्या प्राप्त होता है, तो बाबू एल्केन प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या, RR का मतलब क्या, CH3 यहाँ पे एक है और CH3 यहाँ पे है, तो यानी कहने का मतलब क्या, CH3 यहाँ पे और फिर CH3 यहाँ पे। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए अब ये प्राप्त हुआ, उसके बाद से हमारा एक सोडियम बचा और यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन को है, तो हाइड्रोजन हम यहाँ देखिए यहाँ पे एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, दो क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिख देंगे Cl और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2Cl, यानी दो क्लोरीन है ना हमारे पास। देखिए हम आपको ये सब समझाएंगे, पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेथिल क्लोराइड लिए हैं दूगो, क्योंकि ये क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, और यहाँ आप देख लीजिए एक सोडियम लिए, तो हमारा देखिए क्या बना, यहाँ पे एल्केन बन गया और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक सोडियम बचा और दो क्या बचा, क्लोरीन बचा, दो क्लोरीन बचा, तो दो क्लोरीन यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे तो क्या हो गया हमारा दो सोडियम हो गया, और यहाँ पे एक सोडियम हो रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे ताकि दो सोडियम हो जाए, और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया आ गया ना समझ में। तो ये रिएक्शन और यहाँ पे ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको बाबू पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो सभी बच्चे यहाँ पे समझ लेंगे, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बिल्कुल 1 मिनट में समझा देंगे, और ये समझना आपको जरूरी भी है, सबको पता भी है। देख लीजिए, बोला जा रहा है कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, तो वुड्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें यहाँ देखिए एल्किल हाइलाइड यानी हेलो एल्केन, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेने हैं, RX RX, आपको पता है एल्किल का मतलब R होता है, हेलोजन का मतलब X होता है, 2 अणु लेने हैं। यहाँ देखिए सोडियम के साथ क्या करना है, प्रतिक्रिया कराना है, हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हमारा एल्केन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए हाइलोजन में आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ आप देखिए आपको क्या एल्किल हाइलाइड रखना है, तो यहाँ पे एल्किल हाइलाइड आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको बताएं कि जब मेथेन में से, हम आपको अभी ना समझाएं कि जब यहाँ देखिए CH4 में क्या करेंगे बाबू, जब मेथेन में हम लोग क्या करते हैं, तो एक वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, एक वो हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा प्यार बच्चों मेथिल बन जाता है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन, मान लीजिए कि हाइड्रोजन की जगह पर हम क्लोरीन जोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3Cl हो गया, यानी क्या मेथिल क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे ऐसे ही बनता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इस फॉर्मूले में आपको ये रख देना है, बस यहाँ देखिए मेथिल क्लोराइड दो है, 2 ले लीजिए, और यहाँ पे सोडियम के साथ अभिक्रिया कराइए, इसको संतुलित कर दीजिए, आपका हो जाएगा। पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है समझिएगा, बिल्कुल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वुड्स फ्रिटिंग अभिक्रिया क्या है। वुड्स फ्रिटिंग अभिक्रिया अब क्या है, अब देखिए वुड्स फ्रिटिंग में अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है, हेलो एरिन्स के एक अणु, देखिए वुड्स अभिक्रिया में हेलो एल्केन्स के 2 अणु लेने थे और सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना था, तो हमको क्या बनता था प्यार बच्चों, एल्कीन बनता था, एल्केन बनता था। और यहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करना है आपको, एगो हेलो एरिन्स के लेने हैं एक अणु, एगो हेलो एल्केन्स के लेने हैं एक अणु, और फिर सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना है। तब हमारा क्या प्राप्त होगा बाबू, तब हमारा जो प्राप्त होगा ना एल्कीन एरिन प्राप्त होगा। ये क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। यानी अब यहाँ पे आपको ये समझाना पड़ेगा हमको कि यहाँ देखिए पहले अभिक्रिया देख लीजिए कि वह अभिक्रिया है जिसमें हेलो एल्केन के एक अणु, हेलो एरिन्स के एक अणु। वुड्स फिटिंग में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के एक एक अणु लेने थे, जबकि सिर्फ वुड्स अभिक्रिया में सिर्फ हेलो एल्केन्स के ही 2 अणु लेने थे हमको। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है। तो अब देखिए हमको क्या करना है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स को हम लोग क्या लिखते हैं, AR लिखते हैं। हेलो एरिन्स कैसे बनता है हम आपको पहले बता देते हैं, नहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपको कि हेलो एरिन्स कैसे बनते हैं, ना समीकरण लिख पाएंगे ना कुछ। तो हेलो एरिन्स कैसे बनते हैं, तो यहाँ आप देखिए ये क्या होता है बाबू हमारा, ये होता है बेंजीन। ये क्या होता है बाबू, ये बेंजीन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। देखिएगा हेलो एरिन कैसे बनता है, आपको बच्चे की तरह समझा रहे हैं। को हाइड्रोजन है, 6 को हाइड्रोजन इससे जुड़ा रहता है, सबको पता है कि 6 को हाइड्रोजन इससे सर्जी जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे 6 को हाइड्रोजन आपको जोड़ देने, हो गया। अब देखिए ये 6 को हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, हेलो एरिन्स बनाने के लिए आपको पता होगा कि हेलो एरिन्स क्या होते हैं, तभी तो आप लोग लिख पाएंगे कि हाँ हेलो एरिन्स उसमें क्या है और क्या लिखना है हमको। तो देखिए हेलो एरिन्स सबसे पहले जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन में से क्या किया जाता है, एगो हाइड्रोजन क्या किया जाता है, जुड़ जाता है, और एगो हाइड्रोजन क्या कर दिया जाता है प्यार बच्चों, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए,
बच्चे की तरह समझाते हैं आप लोग को। देखिए आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या, हाइड्रोजन। लेकिन इस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को हटा के हम एक क्या, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये जो हमारा बनेगा ना, तो ये जो बनेगा हमारा हेलोएरिन्स बन जाएगा। अगर यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछे हेलोएरिन्स क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप बोलिएगा कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन जोड़ देना हमारा क्या कहलाता है, हेलोएरिन्स कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को ऐड करके एक यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा, तो वो हमारा बनता है हेलोएरिन्स। यानी इस हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग क्या जोड़ दिए बाबू, यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग को कोई भी क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि इस यहाँ देखिए इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, क्लोरीन है, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए C6 रहेगा, H हाइड्रोजन को हो जाएगा 5 गो, क्योंकि एगो तो हट गया है, को हाइड्रोजन, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, और यहाँ पे X के जगह पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसका नाम क्या पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन होगा। ये अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन रख दीजिएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, F होगा, अगर C6H5 और यहाँ पे F हो जाएगा तो ये फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो ये सब नाम होते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हेलोएरिन्स क्या होते हैं। यहाँ पे बेंजीन में से क्या किया जाता है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, यानी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, हेलोएरिन्स बनता है। समझ में आ गया ना। अब चलिए इस सभी क्रिया को समझते हैं। बाबू बच्चा की तरफ समझा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ लीजिएगा, नहीं तो बहुत गलती होगा, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे इस अभिक्रिया में हमको क्या बोला जा रहा है कि एक हेलोएरिन्स के अणु, देखिए पहले सूत्र बनाएंगे ताकि इससे जितने भी हो ना रिएक्शन आप लोग प्राप्त कर सके। सबसे पहले एक हेलोएरिन्स के अणु लेने हैं, AR लेना है, हेलोएरिन्स के अणु लेने हैं। उसके बाद से क्या करना है, Na लेना है, सोडियम की उपस्थिति में क्या करना है, एगो फिर क्या लेना है आपको, हेलोएल्केन्स का अणु लेना है, यही ना बोल रहा है, एगो हेलोएल्केन, एगो हेलोएरिन्स, दो गो अणु लेना है। ये क्या हो गया, हमारा हेलोएरिन हो गया, और ये हमारा हेलोएल्केन हो गया, दो गो अणु हो गया। इसमें आपको सोडियम की उपस्थिति में क्या करना है बाबू, फिर आपको अभिक्रिया कराना है किसके साथ, शुष्क ईथर के साथ। देखिए कितना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, शुष्क ईथर के साथ अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पहले तो यहाँ पे बनेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरीन, और यहाँ पे क्या बनेगा, एगो यहाँ पे एरीन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा बाबू, यहाँ पे एगो हमारा सोडियम बचा, और यहाँ पे क्या बचा, हमारा हाइड्रोजन कौगो है, तो बाबू दो गो हाइड्रोजन है, तो जब दो गो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दो गो लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर हमारा दो गो सोडियम हो गया। लेकिन यहाँ पे कौगो सोडियम, एगो सोडियम, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए दो कर दिए। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। अब इस पे हम लोग क्या रखेंगे, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं बाबू, ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी रख के अब यहाँ पे हम इसका रिएक्शन बनाएंगे। तो ऐसे बनाइएगा ना, तो कोई भी यहाँ देखिए गलती आपको नहीं करेगा, और ऐसे तो सिखा के आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है इतना बच्चा की तरह, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें भी अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेलोएरिन्स है। हेलोएरिन्स में हम क्या रख सकते हैं, आपको अभी बताएं हेलोएरिन्स कैसे बनता है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है हाइड्रोजन द्वारा, यानी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा C6, यहाँ पे क्या हो जाएगा H5, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए क्लोरीन। अब यहाँ पे हो गया प्लस है तो प्लस, सोडियम की उपस्थिति में तो सोडियम हो गया यहाँ पे। अब देखिए प्लस यहाँ पे क्या लेना है, हमको लेना है हेलोएल्केन्स। बाबू हम क्या बताएं, मीथेन, मीथेन में से एगो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन जोड़ देना, क्या बनेगा, मीथेन क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 और Cl, ये हो गया। अब यहाँ आप देखिए इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है बाबू, तो इसकी अभिक्रिया आपको कराना है शुष्क ईथर के साथ। किसके साथ इसकी अभिक्रिया कराना है, तो यहाँ आप देखिए ईथर के साथ कराना है, वो भी शुष्क। तो देखिए जब ईथर के साथ कराइएगा तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एगो हेलोएरिन्स और यहाँ देखिए एगो हेलोजन, यानी कहने का मतलब क्या, आपको यहाँ देखिए एरिन्स है और यहाँ देखिए हेलोएल्केन है, यहाँ पे हेलोएल्केन है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, C6H5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे C6H5। सूत्र से देखिए यहाँ पे AR हमारा क्या है, AR तो सिर्फ ये है, ये X का मान है, AR क्या है हमारा C6H5 है, तो यहाँ पे C6H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे CH बाबू 3, और देखिए प्लस है तो प्लस, सोडियम यहाँ पे है तो सोडियम। अब देखिए क्लोरीन हमारा कितना बचा, यहाँ पे एगो क्लोरीन और यहाँ पे एगो क्लोरीन, मिला के कितना क्लोरीन, दो गो क्लोरीन, तो यहाँ पे लिख देंगे Cl और यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी दो गो क्लोरीन यहाँ पे हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जब दो गो क्लोरीन लिखेंगे तो एक बात का आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब वहाँ पे हम दो क्लोरीन लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक
मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन हो रहा है तो यहाँ पे 2 सोडियम भी हो जा रहा है, तो इस सोडियम को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आया, एक बार बता दीजिए। अभिक्रिया में तो इतना कोई आपको समझाता नहीं है, बट हम हैं आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स एक दिन पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे, तभी आपको नामकरण होगा क्या होता है जब, सब तभी समझ में आएगा ये सब। तो आपको वो पढ़ना बाबू जरूरी है, तो वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फीटिंग अभिक्रिया आपको समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए एक बार। आ गया होगा ना पूरा, बता दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये अभिक्रिया आपको अभी के अभी याद हुआ कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप देखिए फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। क्या लिखा है, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। तो फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए निर्जल यानी बिना जल का एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टायोलीन बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है, और ये पूछा जाएगा। जब बेंजीन की क्रिया, बाबू बेंजीन क्या, बेंजीन का सूत्र क्या, आप लोग लिखिएगा C6 सर जी H6, ये क्या होता है, हमारा बेंजीन होता है। बेंजीन का क्रिया किसके साथ कराना है, तो मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, ये क्या है हमारा मेथिल क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको क्रिया कराना है किसके साथ, तो मेरे प्यारे लाल यहाँ पे किसके साथ, तो मेथिल क्लोराइड, यानी CH3Cl हमारा क्या होता है, मेथिल क्लोराइड होता है। अब यहाँ पे इसका अभिक्रिया कराना है किसके साथ, तो बाबू मेरे किसकी उपस्थिति में, तो बाबू मेरे लिखना है कि निर्जल, बिना जल का क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। अब देखिए, अब इसका जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, टायोलीन बनेगा। यानी टायोलीन बनने का मतलब क्या होगा बाबू, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, टायोलीन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे टायोलीन का सूत्र होता है C6H5, और यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, CH3। ये क्या होता है, टायोलीन होता है। ये हमारा क्या होता है बाबू, टायोलीन होता है, इतना ध्यान रखना, टायोलीन बनेगा। जब यहाँ पे लिख दिए C6H5CH3, तो उधर हमारा क्या बचेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या बचा, यहाँ पे 6 गो हाइड्रोजन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे 5 गो, क्योंकि हमको टायोलीन बनाना है, तो ये टायोलीन का सूत्र होता है। यहाँ पे 5 गो हाइड्रोजन है, बचा इसमें कितना, 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे H, जो एक हाइड्रोजन इसमें का बचा है ना, 5 गो ना लिखे हैं, जबकि यहाँ पे 6 गो है, तो 1 हाइड्रोजन बच गया, तो हम लिख दिए वहां पे H। अब यहाँ आप देखिए CH3 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ से हमारा क्या बचा है, Cl बचा है, यानी यहाँ पे जो मुक्त होगा हमारा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड मुक्त होगा। तो ये भी क्रिया आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा गारंटी देते हैं कि फ्रेडल क्राफ्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, बता दीजिए आया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनिक ऐसे ही पढ़ा जाता है ताकि आपको पूरा का पूरा दिमाग में चला जाए। देखिए क्वेश्चन है कि फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए फ्रेडल क्राफ्ट क्या होता है, तो निर्जल बिना जल के एल्युमिनियम क्लोराइड को उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से किया जाता है। आप लोग इसको बेंजीन मत समझिएगा, ये बाबू बेंजीन नहीं होता है, ये प्यारे बच्चों ये फिनोल होता है, ये बेंजीन मत समझिएगा, इसको बेंजीन नहीं बोलते हैं। बेंजीन क्या है, तो बेंजीन ये है जिसमें 6 गो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, बस ये क्या है, बेंजीन है मेरे प्यारे लाल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन। चलिए हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज भी पढ़ा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, खत्म कर देते हैं एक दिन। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सब क्वेश्चन कर देंगे, सब का सब में मजा आएगा, सब की सब आपको समझ में भी आएगा। 3 दिन का टाइम में 3 गो चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि बिना जल की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किसके साथ, तो मेथिल क्लोराइड के साथ करने पे, तो प्यारे बच्चों किसकी उपस्थिति में, तो प्यारे यहाँ पे आपको लिखना है कि एल्युमिनियम, पूरा यहाँ देखिए पूरा का पूरा निर्जल बिना जल के एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो हमारा क्या बनता है, टायोलीन। टायोलीन का सूत्र पता है C6H5CH3, टायोलीन का सूत्र, और यहाँ पे बचा गया हमारा HCl मुक्त होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बताइए बाबू समझ में आ गया, तो फटाफट से एक बार लाइक और बताइए कि यस सर हमको समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला अभिक्रिया हम लोग देखते हैं क्या है। अगला अभिक्रिया है कि ये देखिए क्वेश्चन है कि रायमन टीमन अभिक्रिया क्या है। रायमन टीमन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब के सब। अब आपको ऐसा नहीं कि सारा का सारा अभिक्रिया याद करना है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। और कल सुबह में जो वीडियो आएगा ना कि मात्र 1 महीने में क्या क्या पढ़ना है, वो आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़िए, कि 50% पढ़िए,
50% पढ़ी है और यहाँ आप देखिए 90% लाई है। उसका भी ट्रिक होता है, सब चीज ट्रिक के माध्यम से होता है, हम आपको बताने वाला है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे पूछते हैं राइमंड टीमन अभिक्रिया क्या होता है। राइमंड टीमन अभिक्रिया देखिए वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, यहाँ पे क्या दें, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है, तो यहाँ देखिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड अगर आपसे पूछे ना तो ये आप लोग सबसे पहले बनाइएगा फिनोल। सैलिसिलिक यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है, सबसे पहले प्यारे लाल आपको बनाना है ये क्या, फिनोल। फिनोल बना लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये फिनोल हो गया, ये क्या हो गया, फिनोल। ये देखिए सैलिसिलिक हाइलाइड क्या होता है, तो फिनोल में क्या जोड़ा जाता है, CHO अगर जोड़ दीजिएगा ना, CHO, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बाबू, ये हमारा सैलिसिलिक यहाँ पे क्या बचेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड यही होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो देखिए आपको इसमें बोला क्या जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिनोल क्या होता है, फिनोल आपको पता है ये क्या है बाबू, फिनोल का आपको तो बता चुके हैं कि फिनोल क्या होता है। फिनोल को क्या किया जाता है बाबू फिनोल को किसके साथ, तो बाबू यहाँ पे आपको बोला जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है प्यारे बच्चों, लिखना है यहाँ पे NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे देखिए CHCl3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अब इसके साथ अभिक्रिया कराइएगा ना तो हमारा क्या बनेगा बाबू, हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड हम आपको बता दिए क्या होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, यानी जो आपका एल्डिहाइड बनेगा बाबू क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या, ये हो गया मेरा फिनोल, और देखिए फिनोल हो गया, और फिनोल में क्या, ये हमारा हो गया OH, और यहाँ पे क्या हो गया CHO, ये हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, NaCl बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, H2O बचेगा। अब यहाँ पे इसको संतुलित कर दिए, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए, और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये जो बनेगा प्यारे बच्चों क्या बनेगा, हमारा बनेगा राइमंड टीमन अभिक्रिया। बस आपको पता होना चाहिए, 100% तो उतारने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। तो सभी बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, बस संतुलित कर देना। बस आपको याद रखना वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल को सोडियम किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH के जलीय विलयन के साथ, NaOH के जलीय विलयन के साथ, और सोडियम किसके साथ, बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको गर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यानी सैलिसिलिक एल्डिहाइड आप लोग देख लीजिए क्या, फिनोल के साथ CHO जोड़ दीजिए, आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अंतिम देखते हैं, आपका अंतिम क्या है। अंतिम है कैनी-जारो रिएक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे कि कैनी-जारो रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए वह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। यह अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित रहता है, ये हम आपको पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिएगा। अब देखिए अब इसकी अभिक्रिया क्या है कि जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराई जाती है, अब क्षार में तो NaOH भी हो सकता है, कुछ भी क्षार ले लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो अल्कोहल व सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उसमें अनुपस्थित रहता है, लेकिन यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है, यहाँ से बाबू आपका मेन स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है कि एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराने पर एल्डिहाइड हमारा क्या हो गया, ये हमारे एल्डिहाइड होते हैं, आपको पता होगा। एल्डिहाइड क्या है, HCHO हमारे क्या हो गए, एल्डिहाइड हो गए। इनकी प्रक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ। क्षार कुछ भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया, यानी NaOH हो गया, ये हमारा क्षार हो गया। इसका प्रतिक्रिया कराएंगे ना तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम यहाँ देखिए या पोटेशियम लवण बनेगा। तो सोडियम या पोटेशियम लवण यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया, यानी HCOO हमारा क्या बन गया, सोडियम लवण बन गया। और देखिए अब इसमें बचा क्या, तो CH3 बचा और OH बचा, CH3 बचा और OH बचा। यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, या तो इसको पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, 100% है। तो ये आपको पूरा का पूरा भी समझ में आ गया होगा। 30 मिनट का हो गया बाबू क्लास 5 अभिक्रिया में, और इसका PDF भी देंगे, तो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये 5 अभिक्रिया आप लोग कृपया करके याद क्या कीजिएगा, हम तो याद करा दिए होंगे, समझा दिए इतना कि आपको याद हो ही गया होगा। तो आप लोग इसको PDF दे देंगे,
आप लोग इसका रिएक्शन खुद से निकालना है, 4-5 को रख के निकालना है ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये अभिक्रिया आपको समझ में आया है कि नहीं, पूरा का पूरा बताइए कमेंट करके, 100% समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यार बच्चों, इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है, उसमें लिखिए आस्क बोर्ड, कुछ नहीं ASKBORD आस्क बोर्ड लिखिए, सर्च कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे ऐसा आएगा आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा आएगा, और यहीं पे सामने जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री का लिखा है ना, यहीं पे आपको दिखेगा, पक्का है यहीं पे दिखेगा। आके आपको डाउनलोड बाबू कर लेना है। तो आके आप लोग फटाफट से बाबू क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। सभी बच्चे आइए और डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी बच्चे जितने हैं ना, चैनल को जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और यहाँ देखिए लाइक नहीं किए ना तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब ऐसी अगली क्लास में। आप लोग क्या कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए। ऐड होना आपको जरूरी है, और जब भी क्लास होता है ना प्लीज आप लोग ज्वाइन किया कीजिए। तो चलिए बाबू आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।